नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में एक्सपायरी के दिन 12 बजे और 12 से लेकर 3:30 तक आपके इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या चेज करें, क्या अवॉइड करें, सब पे करेंगे बातचीत। और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स सोनी पटनायक हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगी, उनसे करेंगे बातचीत, उनके व्यूज़ इंडिसेस पे, स्टॉक्स पे। सोनी गुड आफ्टरनून। लेकिन सोनी जी से बात करने से पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। 22,24,262 निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 55,342 पे। लेकिन सोनी जी से बात करने से पहले और इंडेक्स से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त यहाँ पे सीधे बताना चाहूँगा कुछ अर्निंग्स पे। देखिए, परसिस्टेंट के नंबर आए थे और परसिस्टेंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज मिड कैप IT में ये स्टॉक जरा आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% ऊपर, पोस्ट नंबर्स 200 EMA के ऊपर खुला, अभी तक अपने जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको मेंटेन कर रहा है। इन्हीं नंबर में बात करेंगे, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भी है। और यहाँ पे इस बार जो प्रॉफिट का आंकड़ा था लगभग 395.7 करोड़ रुपए। रेवेन्यूज़ में करीब इस बार उछाल था लगभग 6% का, लगभग 3242 करोड़ रुपए के। एबिटा यहाँ पर था करीब, एबिट माफ़ कीजिएगा, 505 करोड़ रुपए का। और मार्जिन्स 15.6 की ट्रैजेक्टरी में वर्सेस 14.8। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री विनीत त्रिदेसाई साहब मौजूद हैं, CFO परसिस्टेंट सिस्टम के। विनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैं आपसे एग्जैक्टली Q4 नंबर्स के बारे में बारीकियां समझना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो आपका एग्जैक्टली इस बार TCV था वो कैसा रहा, और ओवरऑल इस बार ऑर्डर बुक की स्थिति कैसी है आपकी? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है। ये क्वार्टर में हमने 4.2% ग्रोथ दिखाई है डिस्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस। हमारा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जो 14.9% था लास्ट क्वार्टर, वो अभी ये क्वार्टर 15.6% बन गया है। हमारे पूरे साल में हमने 18.8% का ग्रोथ दिखाई है। वी आर क्रॉस्ड 1.4 बिलियन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। हमने साल की शुरुआत में कहा था कि हम इस साल हमारी मार्जिन को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले साल 14.4 था, वो इस साल हमारा पूरा साल का ऑपरेटिंग मार्जिन 14.7 हो गया है। और हमने एग्जिट में, ये क्वार्टर में हमने एग्जिट करते समय हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन को 15.6% पे लेके आए हैं। हमें अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है अभी, एनवायरनमेंट टफ है, मगर हम कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और उसके हिसाब से जो विंस आ रही है, जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये हमारा 20th सिक्वेंशियल क्वार्टर का ग्रोथ है। इस टफ एनवायरनमेंट में जहाँ बाकी कंपनी इतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाई, वो हम उसी उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और फिर भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये मोमेंटम चलता रहेगा। हमारा जो टारगेट, हमने एस्पिरेशनल टारगेट जो बताया था कि FY27 में हमको $2 बिलियन का टारगेट अचीव करना है और 200 to 300 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट करना है। हमें लगता है कि अभी जो हमारे पास जो पाइपलाइन है, डील विंस हमने किए हुए हैं, हमारा AI का प्लेटफॉर्म जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो कस्टमर्स के साथ हम और उसको बढ़ाएंगे। और जो एस्पिरेशन 2 बिलियन और मार्जिन इम्प्रूवमेंट का रखा है, वो अचीव करेंगे। अच्छा विनीत जी, ये लास्ट एक महीने बहुत नॉइसी रहे। US में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप देखें टेक बार बार टैरिफ वॉर चरम पे गया इस महीने भी। एक सेंस तो आप लोगों को और आपके क्लाइंट्स को भी काफ़ी हद तक मिल गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबली 2 क्वार्टर्स। अभी आपको अपने क्लाइंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है? और मैं इनफैक्ट उसको ट्रांसलेट करना चाहूँ कि मतलब अल्टीमेटली नंबर्स में तो अगले 2 क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर्स में आप डील विन मोमेंटम कैसा देख रहे हैं? थोड़ा सा सस्टेन करेगा मोमेंटम या नहीं? देखिए, ये एनवायरनमेंट अनसर्टन काफ़ी वीक्स है। ये पिछले 4 हफ्तों में उसकी इंटेंसिटी और बढ़ी है। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे। हर दिन चीज़ें बदल रही है। अ, हमें हमारा डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे हमारा डिपेंडेंस इतना नहीं है। परसिस्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम कर रहा है, और उसमें अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमारा परसेंटेज काफ़ी कम है। सो हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। हम कोर प्रोडक्ट्स को इम्प्रूवमेंट
उसमें एआई लाके और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये करते समय यस, क्लाइंट कस्टमर्स के पास जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले दिखेगा। बट फिर भी ये एनवायरनमेंट में भी हम हमारी डील विंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। और पिछले साल की जो मल्टी ईयर डील्स हमने साइन की है वो, और इस साल के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमने लिए है, ये दोनों मिला के हमारे अगले साल के लिए काफ़ी हद तक अच्छा सपोर्ट करेगी। तो हमारा 60 to 70% ऑफ हमारा रेवेन्यू जो है वो काफ़ी हद तक ये ऑर्डर बुक से आ जाएगा। ओके अच्छा विनीत जी, आपके नंबर्स में क्लियरली एक चीज़ विजिबल है कि आपके ग्रोथ ड्राइवर्स इस क्वार्टर में रहे बीएफएसआई और इंश्योरेंस स्पेस। ये मोमेंटम इन सेगमेंट्स में परसिस्ट करेगा क्या अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी, और बाकी सेगमेंट्स जो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं अगले 2 क्वार्टर्स में? ये इस क्वार्टर में अगर देखेंगे ना, हमारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाईटेक सॉफ्टवेयर जिसमें कंज्यूमर टेक है, कम्युनिकेशंस, मीडिया टेक्नोलॉजी है, ये वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर अभी थोड़ा सा सुस्त है, मगर हेल्थ केयर हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन भी रहा है पिछले 1-2 साल से। उसको अभी थोड़ा सा वो सुस्त हो गया है, मगर बाकी बैंक, ये दोनों बाकी के वर्टिकल्स है, बैंकिंग, फाइनेंशियल और हाईटेक, उसमें ग्रोथ आ रही है। सो ये तो साइक्लिकल होता रहता है, ऐसा नहीं होता कि हर एक वर्टिकल हमेशा ग्रो होता रहेगा। कभी एक वर्टिकल नीचे जाएगा या फ्लैट हो जाएगा, दूसरा वर्टिकल ग्रोथ दिखाएगा। तो अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल और हाईटेक, ये दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जहाँ काफ़ी डील विंस हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी दिखा रही है, पाइपलाइन अच्छी है। हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यस थोड़ा सा सुस्त हुए कंपेयर टू द ग्रोथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ दैट वी हैव शोन इन द लास्ट 2 years, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओवरऑल गेम। चलिए विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे, और अगले 2 क्वार्टर्स को लेकर और डील विन मोमेंटम को लेकर भी आपने अपनी टिप्पणियां करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ सीएनबीसी आवाज। चलिए अब लौटते हैं इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24262 एंड बैंक निफ्टी करीब 55,342 में। मैं बहुत संक्षेप में एक बात करता हूँ सुबह आपसे। देखिए, थोड़े इप्स एंड बट्स हैं, और इसमें कोई रहने की पिछले 3 दिन से चलने वाले स्टॉक्स जो पहले बैंक्स थे, एनबीएफसीज थे, वो बैकफुट पे हैं, और स्थिर वाले स्टॉक्स या फिर बैकफुट पे रहने वाले स्टॉक्स फ्रंट फुट पे फॉर आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी। तो क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हुआ, और सुबह मेरी बात यही थी कि एग्जैक्टली आपको अगर हमें डिप्स को बाय करना है इस एक ऐसे जोन में जो कि ऑप्शन राइटर्स द्वारा डोमिनेटेड है, आपको प्लीज़ बेस 1 को कंसिडर कीजिएगा। सुबह का प्लीज़ दिखाइएगा, दैट वाज 24232 और 178, इसके क्लस्टर के आसपास के डिप को बाय कीजिएगा। एग्जैक्टली वहीं तक का डिप आया, और उसके बाद हमने पुल बैक लिया, और एग्जिट जोन ऊपर की तरफ याद रखिएगा। अभी तक हमने कल के हाई को बाइसेक्ट नहीं किया है, तो वो जोन प्लस करीब करीब 24,440, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक हम उसी रेंज में ट्रैप्ड हैं। एक बार स्टैट्स लेके आइएगा। मैं सुबह भी इनफैक्ट 10 बजे आपको स्टैट्स दिखाए थे कि कल भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया हमें। परसों के बड़े गैप अप के बाद, कल के बड़े गैप अप के बाद ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,300, 3.5 करोड़ का, दैट्स ह्यूज। 2.5 करोड़ कॉल बिकी हैं, और सेम इज द केस विद 24200 पुट ऑप्शन। यहाँ पे 24,200 की पुट, लगभग 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सोनी जी, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है, और निफ्टी बैंक अभी कोई मतलब है किसी डायरेक्शनल ट्रेड का, या फिर अवॉइड करें इफ़ यू आर नॉट अ ऑप्शन राइटर? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि आज शायद एक म्यूटेड एक्सपायरी हो सकती है। एक्सपायरी रेंज 24,200 24,350, ये एक 150 पॉइंट्स की रेंज नजर आ रही है। अगर 24,350 के ऊपर ब्रीच होता है तो शायद एक्सपायरी एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 24,500 प्लस लेवल्स। बट इन केस ना भी होता है और इसी रेंज पे एक्सपायरी देते हैं, हमें लगता है कि कल तक वो मूव आपको आज दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं वो बेस बढ़ते जा रहा है। 24,000 24,100 पे बेस अभी बना हुआ है,
प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई भी एग्जॉशन के साइंस एग्जैक्टली है नहीं, आज मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर्स भी यहीं पे बनेंगे। सो हमें लगता है कि ये डिप में थोड़ी सी भी अगर और डिप मिलता है टुवर्ड्स 24,150, वहां वो डिक्लाइंस तक निफ्टी बाय कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड रहेगा आज और कल के बीच में, 24,050 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है पहले 24,500 24,600 लेवल्स टेस्ट करेगा, उसके बाद शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संकेत नजर आएंगे। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करें, बैंक निफ्टी का रेंज काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 55,000 सपोर्ट है, 56,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी फिलहाल जो हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट से होल्ड करके बाउंस कर रहा है। सो अगर थोड़ा सा यहाँ पे मूव कोई कैपिटलाइज कर सकते हैं तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, बट 55,000 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी 56,000 56,200 के लेवल्स तक नजर आ रहे हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है, बट मे सीरीज के लिए हमें लगता है दोनों इंडिसेस में एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है और एंटायर सीरीज के लिए एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगी अपसाइड ट्रेंड के लिए। और देखिए बैंक निफ्टी पे मैंने बात बिल्कुल क्लियर कही थी, थोड़ा सा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है क्योंकि चलने के बाद आप बैकफुट पे आ रहे हैं, बैकफुट पे आने के बाद आप 55,000 नहीं तोड़ रहे हैं। सो अगर आपके विचार बहुत स्पष्ट या फिर आप कंफर्टेबल नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अन्यथा बेस वेल डिफाइंड है। 55,000 पे कल भी पुट कंसंट्रेशन सबसे शार्प था। बेस वन स्क्रीन पे लेकर आइएगा प्लीज़। सुबह भी मैंने बात कही थी कि अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं और डिप्स को बाय करना चाहते हैं तो 55,231 और 931 के बीच के डिप को डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। वहीं से आया, इजेक्ट किया उस जोन से, हालांकि 55,549 तक जाके कोलैप्स हो गया। तो अब ये 500 पॉइंट का दायरा पकड़ के चल रहा है इस वक्त। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और इंडस्ट्री से बातचीत पूरी हो गई। हमने परसिस्टेंट की मैनेजमेंट से बातचीत भी करी। अच्छा एक बार एक काम कीजिए, ये निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या 55,000 पे वो पुट कंसंट्रेशन अभी भी स्ट्रांग है? सीम्स करीब करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका वेल डिफाइंड, जैसे कि बिसोनी जी ने कहा, एक स्टॉप लॉस है और 55,500 पे कॉल कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। इट्स मोर देन ह्यूज, क्योंकि देखिए 56,000 के सारे कॉल राइटर्स अब नीचे, जिसे कहते हैं ना ड्रॉप डाउन, वो हो रहा है। तो 55,500 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो सोनी जी से बात करेंगे आज के स्टॉक फ्यूचर्स पे। हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भले ही इंडेक्स एक्सपायरी मोड में हो, एक रेंज में ट्रैप्ड हो, लेकिन जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है, देखिए स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा मूव दे रहे हैं। फार्मा नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव दिया, बट और भी कुछ बास्केट्स अच्छा कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आज आप देखिए केमिकल्स में आरती इंडस्ट्रीज, आप देखिए मेटल्स में अच्छे स्विंग हैं, और आज सीमेंट एक सरप्राइज पैकेज है। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ एट 12,142। मेरे ख्याल से इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 12,187। बहुत सारी बास्केट्स अच्छा कर रही हैं। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं? आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। जी वीरेंद्र जी, पहला पिक यहाँ पे आईटी स्पेस में से रहेगा। ओरेकल फाइनेंस ओएफएसएस एक स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो बेस काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है टुवर्ड्स 8400 8500। वहाँ पे पुट राइटर्स अग्रेसिवली फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक पे भी 200 डेमा को अप्रोच करने की यहाँ पे तैयारी में है। सो ओएफएसएस फ्यूचर्स, मे की फ्यूचर्स खरीद सकते हैं 8830 और थोड़ी सी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 8800 फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 8400। पहला टारगेट है 9200, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 9400 9500 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं मे सीरीज में। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो मे सीरीज की 9000 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 420 के करीब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑप्शन में लगाए 250 का। पहला टारगेट है 600, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 750 के दूसरे टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। सो ये पहला बाई रिकमेंडेशन। दूसरा बाई रिकमेंडेशन आज हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, ये हिंजिंक पे। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे एक अच्छा रोल ओवर्स नजर आ रहा है और प्लस एंटायर मेटल स्पेस में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स जहाँ पे रोल ओवर्स बुलिश के या फिर पॉजिटिव के तरफ नजर आ रहे हैं मे सीरीज में। सो हिंदुस्तान जिंक फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स 460 डिक्लाइंस तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 450 पे आप स्टॉप लगा सकते हैं। टारगेट है 480 और 500 के दो टारगेट्स फॉर मे सीरीज आप देख सकते हैं।
तीसरा यहाँ पे बाइंग पिक है, ये भी एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है और वो है पावर स्पेस में से टाटा पावर। आई थिंक टाटा पावर बहुत टाइम के बाद वो एक 380 से जो एक रिवर्सल नजर आया है, रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। हमें लगता है कि मई सीरीज में टुवर्ड्स 425 440 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। सो टाटा पावर्स में 85% रोल ओवर्स अभी तक बन चुके हैं। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 388, टारगेट है 425, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन 440 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स पिक किया यहाँ पर सोनी जी ने, एक एक करके आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। पहला था ओरेकल फाइनेंशियल, अगर आपकी स्क्रीन पे आएगा, और आज सुबह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर, अभी भी आपकी स्क्रीन पे 9200 के लक्ष्य के लिए 8759 पे आपको पिक करना है, और लगभग 8400 का स्टॉप लॉस है। दूसरी कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, उसमें हिंदुस्तान जिंक। देखिए मेटल्स आज सुबह से अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपको अपडेट किया भी था कि आज निफ्टी मेटल इंडेक्स मेरे ख्याल से 4 अप्रैल के बाद पहली बार 200 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। हिंदुस्तान जिंक 480 500 के लक्ष्य के लिए 450 का स्टॉप लॉस। और तीसरा, और वो है टाटा पावर। देखिए पावर स्पेस में भी मूव आ रहे हैं। SJVN को देखा आपने NHPC को देखा होगा, आपने टाटा पावर को देखा होगा, आपने CG पावर को देखा होगा। नाउ इट्स टाटा पावर 397.20 पे ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पे लेके आइएगा। यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, अच्छा मेरे ख्याल से ये 425 380 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, और एक दो ट्रेड्स की स्पॉटिंग और करेंगे। हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। तो हमने इंडेक्स पे बातचीत, परसिस्टेंट की मैनेजमेंट से बातचीत, और स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर अब तक डिस्कस किए। अब आते हैं कुछ ऑप्शन ट्रेड्स की तरफ, और ऑप्शन स्टेट्स में सोनी जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? क्या रीजनेबली प्राइस लग रहा है आपको आज? वीरेंद्र जी यहाँ पे ऑप्शंस में रेकमेंड करना चाहते हैं फार्मा स्पेस में से ग्लेनमार्क फार्मा 1460 कॉल ऑप्शन मे सीरीज की, जो कि करीबन 60 पे चल रहा है, वहां पे बाय कर सकते हैं। हल्की से डिक्लाइंस अगर 58 तक नजर आते हैं वहां भी बाय कर सकते हैं। 60 to 58 बाइंग रेंज है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 38 का। पहला टारगेट है 85, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 110 115 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। फार्मा स्पेस में क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। कल और आज के डे में बाइंग काफी स्ट्रांग है। चार्ट्स पे भी देखेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम स्ट्रांग है, और स्टॉक अपने 200 डेमा 50 डेमा काफी मेजर मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सो 1400 का एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है। मे सीरीज में हमें लगता है टुवर्ड्स 1500 लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप 1460 कॉल ऑप्शन मे सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा 1460 की कॉल ऑप्शन आपके पास एक विकल्प है। अब देखिए मई के ही ट्रेड करेंगे हम, और 58-55 पे ट्रेड कर रही है। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा का रोल ओवर रखिएगा, और आज फार्मा डोमिनेट कर रहा है, और निफ्टी फार्मा भी रखिएगा। ग्लेनमार्क के जरा रोल ओवर रखेंगे जरा प्लीज़। यस, निफ्टी फार्मा आज करीब 22,010 पे एक क्लियरली इसने, अगर आप देखें सारे एवरेजेस को बाइसेक्ट किया परसों, और 84.4% रोल ओवर इस बार स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छे पिकअप हो रहे हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा लीड करता हुआ इस वक्त फार्मा स्पेस में। अच्छा, कुछ अर्निंग्स के इम्पैक्ट को जरा देखते हैं। टाटा कंज्यूमर, सुबह डिस्कशन काफ़ी हुआ इस पर, एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ, बट उसके बाद लुक एट द रिकवरी। और शिल्पा जी, मतलब इट्स ए कंप्लीट ट्रैप। अगर आपने व्यू नंबर्स पे कुछ बनाया और ट्रेडिंग पैटर्न देखे तो डिफरेंट है। सोनी जी माफ़ कीजिएगा, व्यू क्या आपका टाटा कंज्यूमर पे मैम? यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी वाइल्ड मूव दिया है, बट कहीं ना कहीं वो 1100 लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। आज का अगर हम लो भी वहां पे देखेंगे तो 1098 को सस्टेन करके उसको डिफेंड करके एक रिकवरी नजर आया है। सो हमें लगता है कि ये एक ब्रॉड रेंज बन सकता है मे सीरीज में, एनीवेयर बिटवीन 1100 से 1200 लेवल का एक रेंज बन सकता है। बाइंग रिकमेंडेशन एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, बट कहीं चाहे तो अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो 1130 1135 के रेंज पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। जो अपर साइड ऑफ द रेंज है, जो कि टुवर्ड्स 1200 लेवल्स है, वहां पे एक बार टेस्ट कर सकता है, बट पोजिशनल रहेगा। एक बार ये एंटायर न्यूज और रिजल्ट इम्पैक्ट इसको ऑब्जर्व कर जाने दीजिए, उसके बाद हमें लगता है कि वो मूवमेंट टुवर्ड्स 1200 नजर आ सकती है। फार्मा में आज मूव है, और वीक स्ट्रॉन्ग सब सारे के सारे स्टॉक्स आज पार्टिसिपेट करते हुए। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक का आपने जिक्र तो किया, और
बाकी मतलब मेटल्स में कोई और बास्केट जो आपको अच्छी करती हुई नजर आ रही है, मतलब मेटल बास्केट में कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है सोनी जी? जी, यहाँ पे वीरेंद्र जी, वेदांत अभी भी सिमिलर फॉर्मेशन में है। इनफैक्ट एंटायर मेटल स्पेस में मैं देख रही हूँ क्लास 2 डेज से रोल ओवर्स हर स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। अब वेदांत अभी मेरी नजर इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक भी अपने 200 डेमा 50 डेमा के अप्रोच कर रहा है, और उस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर पाता है, एनीवे अबव 430 432 रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर पाता है, नेक्स्ट सीरीज के लिए एक मूव टुवर्ड्स 460 470 लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकता है। बेस स्ट्रांग है, मुझे लगता है वेदांत में भी बाय करके चल सकते हैं, बट थोड़े से डिक्लाइंस टुवर्ड्स 425 वहां तक बाय कीजिए। 410 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा स्टीप है स्टॉप लॉस, बट वहीं पे जाके सपोर्ट बन रहा है। सो 425 बात डिक्लाइंस पे बाय कीजिए, 410 स्टॉप लॉस, 460 प्लस टारगेट्स आपको मे सीरीज में नजर आ सकते हैं। बट सोनी जी, एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। एक थीम जो कि कल से फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है, दैट्स आई थिंक कैपिटल मार्केट थीम। लुक एट M6, BSC, CDSL और कैम्स, एंजल वन। अभी मेरे स्क्रीन पे M6 करीब करीब 6234 पे। एक स्टॉक जो कि कैपिटल मार्केट थीम में आप प्ले करना चाहेंगे अभी भी, और इनफैक्ट मई के प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई कॉल लेना चाहे तो? यहाँ पे आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है CDSL पे बाई करने की सलाह है। सो CDSL स्टॉक जो है अपने 200 डेमा के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है, उसका लेवल है टुवर्ड्स 1320 1315 के रेंज में। सो हमें लगता है CDSL कंटिन्यू करेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आपको वो डिक्लाइन नजर आता है 1350 1345 रेंज तक, वहां तक बाय कर सकते हैं। 1% का यहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज रखना पड़ेगा डिक्लाइंस पे बाय करने के लिए। थोड़ा सा ओवर हीटेड की तरफ चल रहा है, बट सपोर्ट स्ट्रांग है। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 1300 सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है, टुवर्ड्स 1450 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। चलिए सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मैं आप जाते जाते आपको मैं थोड़ा सा कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज पहलगांव के हमले के बाद पहली बार किसी, अगर आप देखें, आज समारोह में हैं, वो बिहार के दौरे पे हैं और वहाँ पे कई गैस, पावर और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत और वंदे मेट्रो की ट्रेनों को झंडी भी देंगे, हरी झंडी भी, और मेरे ख्याल से उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस, कुछ देर में उनका भाषण भी होगा, नज़र रखेंगे इस पर भी। फिलहाल एक ब्रेक और अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।